all are well and studying well at your home. Today we are going to discuss about personal pronoun. What is personal pronoun? How we deal with it and how simple is it? So let's start. Here I am writing I, we, he, she, it, they, you, whom, what, where, whom, few, both, and these all are pronouns. But where we discuss about a person is known as personal pronoun, और वी कैन से जहाँ पे हम किसी न किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें इट दे रखा है, तो आप पूछेंगे कि फिर यहाँ इट क्यों लिखा है, क्योंकि इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. बट ऐसा नहीं है. जहाँ पे किसी न जेंडर को हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एनिमल, इंसेक्ट्स, स्मॉल बेबी, वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं. सो कहीं कहीं इट का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं. नाउ हियर आई टेक आई. तो यहाँ आई में आई का मतलब हिंदी में मैं होता है और मी का मतलब मुझे होता है. तो क्या ये सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट है? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे कि मुझे घूमना पसंद है, तो मुझे जो है अब उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ये देखते हैं. तो मुझे की इंग्लिश हम मी ना लिख के आई लिख रहे हैं. आई लाइक टू ट्रैवल. मुझे घूमना पसंद है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक टू ट्रैवल. तो यहाँ पे हमने देखा कि मुझे की जगह पे हमने आई यूज किया है. सो आई का हिंदी में मतलब सिर्फ मैं नहीं होता है. ऐसे ही यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आई का हिंदी में मतलब होगा मैं, मुझे, मेरा, या कहीं भी अगर मैं, मुझे और मेरा लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम आई का प्रयोग करेंगे. ऐसे ही कहीं पे अगर तुम, तुम्हें, तुम्हारा लिखा है तो वहाँ पे हम यू का प्रयोग करेंगे. हम, हमें और हमारा लिखा है तो वहाँ पे हम वी का प्रयोग करेंगे. ऐसे ही वे, उन्हें और उनका लिखा है तो वहाँ पे हम दे का प्रयोग करेंगे. सेम एज अगर यह, इसे और इसका लिखा है तो इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे. वह, उसे, उसने और उसका लिखा है तो वहाँ पे हम ही या सी का प्रयोग करेंगे जेंडर के अकॉर्डिंग. अब अगर हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन को हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐसे से डिफाइन करते हैं. जैसे कि अगर 3 पर्सन एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो जो बात को कहता है या जो 2 पर्सन बात को कह रहे होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं. जैसे कि मैं अगर कोई बात कह रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई. या हम अगर, यानी कि अगर हमारे 3 फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं आपस में और 2 फ्रेंड्स कुछ बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं या किसी बात को फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ना कह के एक से ज़्यादा लोग अपनी बातों को कह रहे हैं. तो इसलिए मैं और जो हम है वो फर्स्ट पर्सन होगा. लेकिन वहीं पे जो पर्सन हमारी बातों को सुन रहा होगा, यानी कि तुम, हमारा सेकंड पर्सन होगा. एंड जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होंगे और वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल ना हो, वो हमारा थर्ड पर्सन होगा. जैसे कि अगर हम किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर हम 3 फ्रेंड्स हैं या 3 कोई भी लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उस पर्सन के लिए ही या सी का प्रयोग करेंगे. लेकिन अगर हम वहीं पे एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दे का प्रयोग करेंगे. अब यहाँ पे देखेंगे कि फिर इट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं होता है वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं. सो आई होप आप लोगों को ग्रामर पढ़ना इजी लग रहा होगा. अब इसमें हम आगे 3 केसेस को देखेंगे ग्रामर के. सबसे पहले देखेंगे नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस को, सेकंड देखेंगे पॉजेसिव केस को एंड थर्ड देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस को. अब जैसे अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो जो काम को कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है. जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं.
अब अगर इसका एग्जाम्पल पे देखें तो इसका एग्जाम्पल है मैं गाना गाना पसंद करती हूँ, मैं गाना गाना पसंद करती हूँ, या मुझे गाना गाना पसंद है। यानी कि यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं जो हुआ वो सब्जेक्टिव हुआ। आई लाइक टू सिंग, यानी कि मैं खुद गाना गाना पसंद करती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुई, इसलिए आई हमारा सब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही मैं मूवी नहीं देखता हूँ। अब यहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रही है, जो पर्सन बता रहा है कि मैं मूवी नहीं देखता हूँ, या अगर कहें तो मैं मूवी नहीं देखती हूँ। यहाँ पे फिर से मैं जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई डोंट वॉच मूवीज़, तो इसमें आई जो हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। नाउ जहाँ भी सेंटेंस में मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वे, उन्हें, उनका, वह, उसे, उसका, यह, इसे, इसका, इस प्रकार के शब्द आए तो वो जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे सब्जेक्टिव केस में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वो केस होता है जहाँ पे हम सेंटेंस में जिसके ऊपर काम कर रहे हों वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या जो काम को रिसीव कर रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं उसे पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, बट उसे जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ उसे को हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि मैं उसे पढ़ाती हूँ, यानी कि यहाँ पे किसी को पढ़ाने की बात हो रही है, तो वो जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे उसे के लिए हम ही को ना यूज करके, यहाँ पे हम ही या सी को ना यूज करके हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए उसे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस को हम और देखेंगे, जैसे कि वह उनको जानता है। यहाँ पे वह जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उनको जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ अब पॉजेसिव केस की अगर बात करें तो देखते हैं पॉजेसिव केस क्या होता है। तो पॉजेसिव केस वो केस होता है जहाँ पे हम हक जताने की बात करते हैं या ओनरशिप की बात करते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह घर हमारा है, यह गाड़ी हमारी है। इसमें जो है हमने हक जताने की बात की है कि घर जो है वो हमारा है, कार हमारा है, गाड़ी हमारी है। तो इसमें हम हक जता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरी है या हमारी है। तो ऐसे शब्द के लिए हम पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यह किताब मेरी है। अब यहाँ पे मैंने अपनी किताब पे हक जताया है कि हाँ यह किताब मेरी है, तो ये जो है वो हमारा पॉजेसिव केस है। इसमें हम मेरे की जगह पे माई या माइन का यूज करेंगे। वह गाड़ी हमारी है, यानी कि जो गाड़ी है वो हमारी है। इसमें हमने हक जताने की बात की है या ओनरशिप की बात की है, तो इसमें हमारी या हमारा जो होगा वो पॉजेसिव केस है। सेम एज यह कॉलेज हमारा है, तो जो कॉलेज है वो हमारा है, यानी कि हम सभी का है, इस पर हमारा हक है। तो हमारा जो है वो पॉजेसिव केस की बात करता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो पॉजेसिव केस के एग्जांपल है माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स। यानी कि आई का जो पॉजेसिव केस होगा वो माई या माइन होगा, वी का जो होगा वो आवर या आवर्स होगा। ऐसे ही नेक्स्ट यू का योर या योर्स होगा। अब यहाँ पे मैंने पॉजेसिव केस में माई और माइन लिखा है, आवर एंड आवर्स लिखा है, योर एंड योर्स लिखा है, देयर एंड देयर्स लिखा है, हिज लिखा है, हर एंड हर्स लिखा है, इट्स लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कब हम माई का यूज़ करेंगे एंड कब हम माइन का यूज़ करेंगे, कब हम आवर का यूज़ करेंगे एंड कब हम आवर्स का यूज़ करेंगे। तो जब हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह कॉपी मेरी है, यानी कि जो कॉपी है वो मेरी है, तो इस पर हम हक जताने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जब मेरा या मेरी ये चीज़ें
या ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के लास्ट में लिखा है तो हम माइन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता है कि यह मेरी कॉपी है तो यहाँ पे हम माई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वे हमारे पड़ोसी हैं, अब यहाँ पे वे हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे के लिए हम यहाँ पे आवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता है कि वे पड़ोसी हमारे हैं तो वहाँ पे हम आवर्स का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यह कार तुम्हारी है, तो इसमें जो तुम्हारे वर्ड है वो लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए हम योर्स का प्रयोग करेंगे। अगर यही लिखा होता है कि यह तुम्हारी कार है तो हम इसके लिए योर का प्रयोग करते हैं। वे दोस्त उसके हैं, सॉरी वे उसके दोस्त हैं। अब यहाँ पे देखें तो लिखा है कि वे उसके दोस्त हैं, यानी कि उसके पहले लिखा है तो यहाँ पे हम हिज का प्रयोग करेंगे। सो इस प्रकार हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है एंड पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड ग्रामर के 3 केसेस के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है एंड पॉजेसिव केस क्या होता है। Thank you so much for watching and listening me, and thanks a lot for subscribing my channel. Thank you.